हेलो एवरीवन, शुभम माळे ऑन दिस साइड एंड वेलकम बैक अगेन अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो के अंदर लर्न करने जाने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस और उसी के साथ साथ सेक्टरल एनालिसिस, ग्लोबल मार्केट एनालिसिस, पर्टिकुलर स्टॉक एनालिसिस और इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अब बात आती है यहाँ पर एनालिसिस की। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले हफ्ते बैंक निफ्टी ने और निफ्टी ने बहुत ही बढ़िया मोमेंटम यहाँ पे दिखाया था। अब हम लोग आने वाले फ्यूचर में क्या उनका प्रदर्शन रह सकता है, या फिर ऐसे कौन से स्टॉक्स रहेंगे जिसके अंदर हमारी बाइंग बनने की अपॉर्चुनिटी अभी सबसे ज़्यादा है और कहाँ पर हम लोग पैसे बना सकते हैं, इनके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। हो सकता है ये आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, और लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर कंटेंट भी उसी तरीके से आपको मिलने वाला है। तो ज़रूर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत सारे चीज़ों आपको समझने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी, और उसी के साथ साथ कुछ इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग आइडियाज़ भी आपको मिलेंगे। आज के सेशन के अंदर मैं आपको यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में भी मैं आपको एक स्टॉक देने वाला हूँ, जहाँ पर हम लोग छोटा सा रिस्क लेके ट्रेड कर सकते हैं एंड बड़ा मुनाफा बना सकते हैं। तो ज़रूर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, एंड ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करिएगा पसंद आए तो, एंड डेफिनेटली अपने यारों दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलो मैं शुरुआत हम लोग कर लेते हैं बैंक निफ्टी के साथ। ओके, बैंक निफ्टी लास्ट टाइम भी मैंने एनालिसिस किया था कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है वो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम कर रहा है, और इस वजह से बैंक निफ्टी के ऊपर भी ज़्यादा हमें फोकस देके रखना चाहिए। तो मैं सबसे पहले इसमें से रिमूव करता हूँ ऑल ड्राइंग, और अभी देखेंगे कि यार 46,231.50 के लेवल पे वो मार्केट ट्रेड कर रहा है। वैसे और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, हमारा एक व्हाट्सएप का ट्रेडर एंड इन्वेस्टर नामक क्लब है, ग्रुप है बेसिकली। तो उसमें अगर आप ज्वाइन नहीं हुए तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो भी लिंक दी गई है जहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको मिलेगा बैंक निफ्टी, निफ्टी ऑप्शंस, उसी के साथ इन्वेस्टमेंट आइडियाज़, स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़, और उसी के साथ फ्यूचर ट्रेडिंग आइडियाज़, और बहुत सारे कंटेंट यहाँ पे फ्री में आपको अवेलेबल होगी। अब उसको अगर आप पाना चाहते हैं, और आप अपनी लर्निंग भी शेयर कर सकते हैं उसके अंदर, एंड एक दूसरे के साथ भी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। इस तरीके का क्लब एनके ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर क्लब हमने क्रिएट किया हुआ है। तो उस क्लब के अंदर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर यहाँ पे लिंक दी गई है। तो हमने इसको एग्जीक्यूशन किया था 44,870 रुपीज़ के लेवल पे, जहाँ पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था। आपका रेट पे देखा जाएगा तो 46,231.50 पैसे के पास ट्रेड कर रहा है। अब ये टोटल पॉइंट्स हो गए 1355 पॉइंट्स, राइट। तो इसमें क्या हो गया कि यार इतना बड़ा मोमेंटम हमें इसमें मिल गया। अब देखते हैं कि अब बैंक निफ्टी यहाँ से तो 20 जुलाई 2023 इस लेवल के पास यहाँ पे मार्केट ने क्या कर रहा था, एक शार्पली फॉल दिखाया था। तो हमारे लिए वो रेजिस्टेंस का एक्ट करेगा, एंड अभी जो रेजिस्टेंस का लाइन बन रहा है तो 46,305.15 लेवल हमारा बना हुआ है। आज 15 सितंबर 2023 फ्राइडे के दिन भी मार्केट ने यहीं पे आके रिवर्सल दिखाया था। तो मैं आपको 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, एंड 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि ये एकदम ऐसा पॉइंट है जहाँ पर इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस को एक्ट किया हुआ है, और तभी उसमें जाकर एक रिवर्सल पैटर्न बन गया है कि ये देख सकते हो 2:15 के टाइम फ्रेम पर शूटिंग स्टार नामक कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। लेकिन अब हमें ये ज़रूरी ये है कि हम लोग यहाँ पर ट्रेड कैसे करें। अब तो निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो अभी तक ऑल टाइम हाई पे नहीं है। तो हम लोग ये देखेंगे कि इसको कैसे ब्रेकआउट करने पर हम लोग इसमें ट्रेड बना सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग इसमें सपोर्ट लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे लिए 46,018 या फिर 46,000 का हमारा जो लेवल रहेगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है। और अब ये जो मार्केट है वो आवरली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है।
सो 46,154.10 पे अभी लास्ट में फ्राइडे के सेशन में उसने क्लोजिंग दे चुका है। अब सबसे बढ़िया पॉइंट क्या है कि मार्केट हो सकता है कुछ टाइम इसी में टाइम स्पेंड करें, क्योंकि अगर उस प्राइस को यानी कि 46,300 को अगर उसको ब्रेक करना होगा तो उसमें कहीं ना कहीं जाकर उसको कंसोलिडेशन ज़रूर करना होगा, और कंसोलिडेशन करने के बाद अगर जब ब्रेकआउट देता है तो फिर से हमें एक बार बड़ी मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकती है, जहाँ पर ये वाली मोमेंटम हमें देखने को मिली थी, लाइक दिस लाइक राइट। तो इस तरीके से एक मोमेंटम मिल सकती है, जैसे कि यहाँ पर भी देख सकते हो 4 सितंबर 2023 से ले 6 सितंबर तक का जो कंसोलिडेशन फेज था वो जब ब्रेकआउट हो गया है इसमें, तो वो ब्रेकआउट होने पर आप देख सकते हो कि कैसे बड़ी मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिली। तो एक्सपेक्टेशंस यही है मार्केट के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, जब तक ये बाहर नहीं निकलेगा तब तक हमें बड़ा मोमेंटम बैंक निफ्टी के अंदर देखने को नहीं मिलने वाला है। ओके, और अभी आपको भी प्लानिंग ऐसा ही करना है कि जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देगा, हो सकता है और भी लोअर टाइम फ्रेम पे जाके हम लोग उसमें छोटा मोटा ट्रेड बना सकते हैं, लेकिन अगर लंबा ट्रेड हमें चाहिए, बड़ा ट्रेड अगर इस तरीके से चाहिए, तो हमें वेट करना होगा 46,305 के लेवल को। जब तक प्रॉपरली ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक हमें बड़ा मोमेंटम नहीं मिलने वाला है। सो मेक श्योर कीजिएगा कि बैंक निफ्टी के बारे में मैंने आपके साथ ये पूरी तरीके से एक एनालिसिस शेयर किया। सिंपल एनालिसिस है, ब्रेकआउट का वेट करेंगे, ब्रेकआउट होगा तो ट्रेड करेंगे। एंड मैं आपको ऑल टाइम हाई बताता हूँ कहाँ बैंक निफ्टी का क्या रहा है, ठीक है। हाँ, तो बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई रह चुका है, ये प्राइस है 46,369, यानी कि ये लाइन भी हम लोग क्या करते थे, ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये भी लाइन मैंने ड्रॉ की है, तो ये वाली जो लाइन है ये लाइन एक्ट करेगी रेजिस्टेंस का। एक बार ये टूट गया तो बैंक निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करना लगने वाला है। ज़रूर फोकस करिएगा, वेट करिएगा ब्रेकआउट के लिए, एंड ब्रेकआउट का वेट करने के बाद ही बड़ा मोमेंटम आपको हम लोगों सारे लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। बैंक निफ्टी हो गया, अब हम लोग डिस्कशन करते हैं निफ्टी के बारे में। ओके, निफ्टी आएंगे। निफ्टी तो यार मस्त बढ़िया मोमेंटम कर रहा है अप साइड में, हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम का फॉर्मेशन करते करते मार्केट में उसमें ब्रेकआउट कर चुका मूवमेंट कर रहा है। अभी उसका ऑल टाइम रह गया था वहाँ पे 19,93 पॉइंट जो लेवल है, यही लेवल हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस का एक्ट कर रहा था, और उसको ब्रेकआउट करने के बाद अब निफ्टी जो है 20,192.35 पैसे के पास ट्रेड कर रहा है। ओके, नाउ इम्पोर्टेंट चीज क्या है इसमें कि यार ये हायर टॉप एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन करके मोमेंटम कर रहा है, तो उसको मोमेंटम करने रहेगा। बॉलिंजर बैंड को अगर हम लोग ऐड करके देखेंगे तो इसके अंदर भी यही नजर आ रहा है कि यार ट्रेंड यहाँ पर फॉलो हो रहा है, तो हम लोगों को सारे लोगों को क्या करना चाहिए, ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। ओके, ट्रेंड क्या है, अपर बुलिश ट्रेंड है, हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम बनाता मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये बुलिश मोमेंटम रहा एंड बुलिश ट्रेंड है, तो डेफिनेटली बुलिश के साथ ही जाना चाहिए हमें। उसके अगेंस्ट में जाएंगे तो नुकसान हमें देखने को मिल सकता है। तो इसमें क्या होना चाहिए कि अब मैं यहाँ पे बॉलिंजर बैंड हटाता हूँ और बताता हूँ कि हम लोग यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे कहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। हमारे लिए रेजिस्टेंस का पहला एक्ट करने वाला है ये पॉइंट 20,218। ओके, 20,220 ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का एक्ट करेगा, एंड यही जो लेवल है 20,127 ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का सपोर्ट का एक्ट करेगा। अब हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं एंड देखते हैं कि इसमें लोअर टाइम फ्रेम पे क्या हमें मिल सकता है। ओके, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि इसी के अंदर मार्केट ने यहाँ पर बड़ा मोमेंटम करने के बाद शूटिंग स्टार बनकर यहाँ पर नीचे गिरावट आने को देखने को मिला हुआ है। अब ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये डेली बेसिसली लाइन ड्रॉ की है। ओके, डेली का टाइम फ्रेम यूज करके मैंने लगाया हुआ है। अब हमें निकल के क्या आ गया, इसमें एक रेंज निकल के आ गया कि किसमें निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। ओके, अब फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ मैं। इसमें ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा 20,130 पॉइंट, एंड रेजिस्टेंस का एक्ट करेगा वो हमारे लिए 20,220 पॉइंट। ओके,
20,220, ये जो लेवल है ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक 20,220 ब्रेक आउट नहीं दे के सस्टेन करता, तब तक यहाँ पर ये प्राइस बड़ा मोमेंटम के लिए रेडी नहीं होगा। सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मेरा ये सिंपल एनालिसिस रहा। आपको ये कैसे लगा डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, एंड अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने यारों दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। अब हम लोग आते हैं डायरेक्टली सेक्टर्स के लिए, या फिर हम लोग ये सोच सकते हैं कि अब स्टॉक्स के बारे में देखते हैं, सेक्टर्स के बारे में देखते हैं। अभी मैंने आपको शेयर किया हुआ है हिट मैप, जहाँ पर ये सेक्टर्स है एंड ये सेक्टर्स यहाँ पे क्या कर चुके हैं, बहुत ही बुलिश मोमेंटम में है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में। हो सकता है यार आप लोग भी यहाँ पर क्या कर रहे हो कि स्टॉक्स के भी अंदर भी ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें से हमें कुछ सेक्टर्स है तो उसके ऊपर नज़र देना होगा। नंबर 1 है ऑटो सेक्टर्स। ओके, ऑटो सेक्टर का जो इंडेक्स है उसका वो प्राइस ओपन हो गया था 16,249, हाई लग गया था 16,456.80 एंड लो लग चुका था 16,241.55 एंड उसका क्लोज हो गया प्राइस फॉर 16,169.85। मतलब जहां पर ओपन हो चुका है उसके ऊपर 200 पॉइंट का 220 पॉइंट्स मोमेंटम अब प्लस में हो चुका है। ओके, 2056 पॉइंट का इसमें पॉजिटिव चेंज आ चुका है। तो निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी, ओके, एंड उसमें देखा जाएगा तो निफ्टी प्राइवेट बैंक, ठीक है, ये जो है ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है अभी, ठीक है। अब ऑटो, आईटी एंड निफ्टी प्राइवेट बैंक, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ अगर सबसे भारी गिरावट अगर हमें देखने को मिली है तो निफ्टी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएससी, निफ्टी एफएमसीजी एंड निफ्टी रियलिटी, निफ्टी एनर्जी, ये तो ये नीचे वाले जो है सारे के सारे गिरावट में ट्रेड कर रहे हैं एंड ये अपर साइड में। तो उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, ऑटो सेक्टर, ठीक है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ ऑटो सेक्टर्स के अंदर एंड वहाँ पर ऑटो सेक्टर का हम लोग चार्ट भी देखते हैं एंड वहाँ पे आपको समझ में आएगा यार इसमें हम लोग कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी ऑटो, ठीक है, जैसे कि आपके सामने है निफ्टी ऑटो का चार्ट है एंड यहाँ पे हम लोग डेली के टाइम फ्रेम पे आते हैं। डेली के टाइम फ्रेम पे आने पर आपको समझ रहा है यार यहाँ से बॉटम से 28 मार्च 2023 से लेकर कल के दिन यानी कि 15 सितंबर 2023 तक मार्केट ने यहाँ पर बढ़िया मोमेंटम आपने को दिखा चुका है। सारे के सारे ऑटो सेक्टर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में ट्रेड कर रहे हैं। तो अब जो निफ्टी ऑटो सेक्टर है वो ट्रेड कर रहा है 16,425.80। अब प्राइस एक्शन की अगर बात करें तो लास्ट टाइम 12 सितंबर 2023 इसके पास यहाँ पे स्ट्रांगली रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन नजर आया था, लेकिन उसके बावजूद मार्केट के अंदर अभी भी बायर्स एक्टिव है। इस वजह से प्राइस क्या कर गया, 14 सितंबर 2023 को फिर से बुलिश मोमेंटम दिखाकर ये जो 12 सितंबर 23 वाली जो कैंडल है उसके हाई के नज़दीक आकर क्लोज कर चुका है। अब यहाँ पर दो चीज़ें होगी, एक तो खुद ट्रेंड को फॉलो करेगा, क्योंकि अगर स्टॉक्स को देखने वाले हैं तो उसमें समझ में आएगा यार स्टॉक्स तो अभी भी बहुत ही बढ़िया लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए कि यार इतना बड़ा मोमेंटम कर रहा है तो ज़रूर इसके अंदर क्या होना चाहिए, हमें ऑटो सेक्टर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सो उसमें से सबसे पहला मैं ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करने वाला जो स्टॉक है उसके बारे में बात करूंगा। उस स्टॉक का नाम है बजाज ऑटो। ओके, बजाज ऑटो के बारे में देखेंगे। पहले कैश का देखेंगे, बाद में फ्यूचर वाला कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। ये आपके सामने जो लग चुका है बजाज ऑटो का डेली चार्ट, एंड इस डेली चार्ट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो फ्राइडे का कैंडल है 15 सितंबर 2023, इतना बड़ा मोमेंटम इसके अंदर हो चुका है। वॉल्यूम की अगर बात करें इंस्टीट्यूशनल बाइंग इसके अंदर दिख चुकी है, और उसका जो प्रीवियस वाला टॉप था यही टॉप था 4990.85 एंड इसके बाद वो प्राइस ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था।
राइट। अब मैं मंथली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ और आप देख सकते हो हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाते बनाते ये जो बजाज ऑटो का शेयर है ये क्या कर रहा है, ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, बुलिश ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो अभी इसमें आरएसआई भी ऐड करके देखते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पर भी आरएसआई क्या है, अबाउ 60 ट्रेड कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर भी आरएसआई ट्रेड कर रहा है अबाउ 60। एंड डेली का टाइम फ्रेम पे अगर मैं कन्वर्ट कर दूं तो डेली का भी 60 के अबाउट ट्रेड कर रहा है। अगर आप ये मतलब क्या है कि एडवांस जीएफएस इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, एडवांस जीएफएस, ग्रैंड फादर फादर सन। सो उसमें ये बजाज ऑटो एक्टिवेट है। अब ये प्राइस क्या ट्रेड कर रहा है, 5130। अब तो हमें इसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी ट्रेड कर सकते हैं लेकिन रिस्क हमारा बड़ा हो जाएगा। इस वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जब तक यहाँ पर प्राइस ट्रेड इसको ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे। क्योंकि अनयूजुअल मूवमेंट तो मार्केट के अंदर फ्राइडे के सेशन अंदर यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। छोटा सा पुल बैक या फिर थोड़ा सा हॉल्ट वगैरह यहाँ पे लेगा तो उसके बाद जब ब्रेकआउट होगा तो फिर से हम लोग उसके अंदर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में दिखाऊंगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इक्विटी भी अभी बाई कर सकते हैं। ऑल टाइम पे हाई ट्रेड कर रहा है बजाज ऑटो फ्यूचर। ओके, बजाज ऑटो। सो यहाँ पर बजाज ऑटो के बाद मैं आपको कुछ ऐसे और 3 स्टॉक्स देने वाला हूँ जिसमें हम लोग यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। जस्ट फ्यू सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है। ओके, सो फ्यूचर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आ गया 23 सितंबर का। आप देख सकते हो 5149 पे ट्रेड कर रहा है हाई वॉल्यूम के साथ। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे लिए, स्टॉक का तो सिलेक्शन हो गया। ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है तो बजाज ऑटो हमारा फर्स्ट पिक रहेगा इन दिस वीक। ये वीक के अंदर हमारा पहला पिक रहेगा बजाज ऑटो जो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। अब हम लोग दूसरी स्टॉक के बारे में बात करते हैं। आप भी बाई कर सकते हैं इसमें, जब ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट करेगा फिर से ब्रेकआउट देगा तो उस केस में हम लोग उसमें बाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर फिलहाल हम लोग डायरेक्टली बाई करते तो बहुत ही बड़ा हमारा रिस्क हो जाता है। तो छोटे से रिस्क पे ऊपर हम लोग ट्रेड करेंगे। जब भी ये छोटे से रिस्क पे एक्टिवेट होगा तो हमारे ट्रेडर एंड इन्वेस्टर क्लब व्हाट्सएप का ग्रुप जो है उसके अंदर पोस्ट किया जाएगा। सो डेफिनेटली आप अगर उसके अंदर नहीं ज्वाइन हो चुके हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे लिंक दी गई है, उसको क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा स्टॉक है टीवीएस मोटर। ठीक है, एंड ऑटो सेक्टर जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एंड सारे के सारे जो स्टॉक्स है आप देख सकते हो कि मंथली टाइम फ्रेम पर अभी यहाँ पर आएंगे तो अबाउट 60 ट्रेड कर रहे हैं। उसका ट्रेंड तो बुलिश ट्रेंड है। कहाँ पे था वो, जब ये कोविड था तो कोविड में बॉटम पे 288 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन वही प्राइस आज के रेट पे 1500 के पास ट्रेड कर रहा है। अब अबाउट 60 मंथली ट्रेड कर रहा है। वीकली also traded about 60 and daily also traded about 60। बेसिकली उसने तो यहाँ पे 60 को सपोर्ट ले चुका है, मतलब ये एडवांस जीएफएस रहा। ओके, व्हाट एडवांस जीएफएस, ग्रैंडफादर फादर सन एडवांस रहा और उसके साथ ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है फिर से। जैसे कि आपने देखा था ऑटो सेक्टर के अंदर भी सेम पैटर्न फॉर्मेशन हो गया था एंड उसके बाद अभी ये ब्रेकआउट तो दे चुका है विथ हाई वॉल्यूम। ठीक है, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि ये प्राइस जो है ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। अभी फिर से जैसे ही इसका हाई कटेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर सकते हैं हमारे छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ। छोटा स्टॉप लॉस आप लोग लगाना होगा यहाँ पे 60 मिनट के टाइम फ्रेम पर आने पर
एंड अगर आप कॉल ऑप्शन वगैरह बाय करना चाहते हैं तो वेट करिएगा, मंडे के दिन जैसे ही इसका हाई कटेगा तो हम लोग एट द मनी कॉल ऑप्शन यानी कि 1500 ये एट द मनी कॉल ऑप्शन का बाय कर सकते हैं एंड उसको होल्डिंग के लिए रख सकते हो, क्योंकि ऑल टाइम पे ट्रेड कर रहा है, उसको यहाँ पे पीछे रोकने वाला कोई भी नहीं है। सो बड़ा मोमेंटम हमें यहाँ पर मिलने वाला है और मिलेगा भी। और उसी के साथ बॉलिंजर बैंड को अगर हम लोग ऐड करके देखते हैं, जो कि हमें बताता है मार्केट की वोलेटिलिटी, वो भी वोलेटिलिटी बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पे नजर आ रही है। विथ वॉल्यूम भी अगर देखेंगे तो इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स उसके अंदर उन्होंने बाइंग कर चुके हैं, तो उसका मुनाफा या फिर उसका फायदा हम लोग जरूर उठाएंगे। ओके, सो यहाँ पर हम लोग अभी फिर से यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ओके, आप थर्ड स्टॉक में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, स्टॉक का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ये स्टॉक यहाँ पर आएंगे एंड क्लिक करेंगे। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा ये स्टॉक ने भी फ्राइडे के सेशन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया हुआ है। और अब हमें देखना चाहिए यार सारे के स्टॉक कहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, सही है। लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा एक ही ऐसा स्टॉक है अभी तक उसने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट नहीं दे चुका है। तो बड़ा एक्सपेक्टेशन से हमारे लिए मेरा इसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा का जब ये ब्रेकआउट होगा तो बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम होने वाला है इसके अंदर। वैसे अगर मैं इसमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ट्रेंड लाइन को भी ये स्ट्रांगली सपोर्ट ले रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सपोर्ट लेने के बाद फिर से मोमेंटम कर रहे हैं। देख सकते हो कि यार फर्स्ट मोमेंटम के बाद कितना बड़ा मोमेंटम किया, और सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। कुछ मोमेंटम के बाद यहाँ पर छोटा सा रिट्रेसमेंट आ गया, रिट्रेसमेंट के बाद अभी फिर से यहाँ पे जो महिंद्रा महिंद्रा है बड़ा मोमेंटम दिखाएगा, तो हमें इसमें रेडी रहना चाहिए। अब हमें कहाँ पर बाइंग करनी चाहिए, जब ये प्राइस 1610 जब क्रॉस करेगा उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। वैसे ये एक पैटर्न भी नजर आ रहा है हमें डेली के टाइम फ्रेम पे, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, व्हाट, असेंडिंग ट्रायंगल। और असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट होने के बाद और भी मोमेंटम हमें यहाँ पे नजर आएगा। वॉल्यूम को ऐड करके देखते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितने अच्छे बड़े वॉल्यूम्स यहाँ पे नजर आ रहे थे, सेम टू सेम वॉल्यूम देख सकते हो यहाँ पर भी है 7 अगस्त के बाद। एंड उसके बाद पूरा का पूरा मार्केट का वॉल्यूम जो है वो एकदम ड्रॉ डाउन उसके अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन ये जो वॉल्यूम है ये एक इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट का वॉल्यूम है। जो कुछ हमें नहीं पता है वो न्यूज़, वो इंफॉर्मेशन, ये सारे के सारे उन इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स को पता है इस महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। तो हमें वो जानने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या इंफॉर्मेशन है, हमें ये जानने की ज़रूरत है उन लोग कहाँ पे बाइंग कर रहे हैं एंड हम लोग कहाँ पे एंट्री करके मुनाफा बना सकते हैं। तो महिंद्रा महिंद्रा स्टॉक के ऊपर नज़र रखिएगा, जब ये प्रॉपर ब्रेकआउट हो जाएगा तो उस केस में हम लोग यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी ट्रेड कर सकते हैं एंड करना भी चाहिए। ओके, सो ये मेरा थर्ड स्टॉक इसमें रहा ऑटो सेक्टर के अंदर, क्योंकि ऑल टाइम पे ट्रेड कर रहा है तो ब्रेकआउट का वेट करेगा, ब्रेकआउट देगा तो डायरेक्टली आप इसमें स्विंग ट्रेड बना सकते हैं कैश में, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी बाय कर सकते हैं। एट द मनी का 1600 का कॉल ऑप्शन बाय करके आप भी क्या कर सकते हो, होल्डिंग पे रख सकते हो। हमारे पास और 15 डेज बाकी है एंड मंथ कंप्लीट होने को, तो वहाँ पर हमें कुछ बड़ा ऑप्शन से यहाँ पे नज़र मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हो इस तरीके से मोमेंटम हमें यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट के बाद मिल जाएगा। ठीक है, तो नज़र बना के रखिएगा महिंद्रा महिंद्रा के अंदर। लास्ट का स्टॉक है हमारे पास अशोक लेलैंड। ठीक है, अशोक लेलैंड हम लोग देखते हैं नेट स्लो चल रहा है, सो थोड़ा सा वेट करते हैं, बफर कर रहा है उसके बाद आ ही जाएगा, राइट।
ओके, अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड देख सकते हो। यहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा है वो 183 प्राइस के ऊपर। एंड मैं यहाँ पर रिमूव कर लेता हूँ ड्राइंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यार मोमेंटम होने के बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होके यहाँ पे क्या हो चुका है, प्राइस आ चुका है। लेकिन प्राइस क्या हो चुका है यहाँ पर देख सकते हो, 31 अगस्त 2023 को बहुत ही बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे नज़र आया था एंड उसके बाद वैसे गिरावट भी हमें नज़र आई। लेकिन उसके लिए एक सपोर्ट का जोन काम कर रहा था, 779.55 ये एक सपोर्ट का जोन है। एंड वहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, तो आरएसआई को हम लोग ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे तो कब पैटर्न का ब्रेकआउट हमें यहाँ पे नज़र आया था, आप ये ज़रूर देख सकते हो। कप पैटर्न का वीडियो जो अशोक लेलैंड के बारे में मैंने एनालिसिस करके पोस्ट किया था कुछ महीनों पहले, और उसके बाद भी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पर क्या हो चुका है कि मंथली टाइम फ्रेम पे अबाउट 60 ट्रेड कर रहा, है। वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी अबाउट 60 ट्रेड कर रहा है। एंड ये लास्ट का कैंडल स्टिक यानी कि जो पिछले हफ्ते की कैंडल स्टिक है उसने बहुत अच्छा रिजेक्शन यहाँ पे दिखा चुका है। एंड डेली के टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेड करें देखने जाएंगे तो यहाँ पर मंथली अबाउट 60 है, वीकली अबाउट 60 है। एंड अशोक लेलैंड जो है वो डेली के ऊपर 40 पे सपोर्ट ले रहा है। मतलब ये एक एडवांस जीएफएस है, एडवांस जीएफएस, ग्रैंडफादर फादर सन। तो मैंने ऐसे बहुत सारे आपको स्टॉक्स दिखाए अभी तक जो कि यहाँ पे एक लोअर लिस्ट पे हमें मिल रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी इसमें बाइंग होगी जब ये इसका हाई कटेगा। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ये जो डोजी कैंडल है उस डोजी कैंडल का लो का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एंड इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग उसका टारगेट ओपन रखेंगे क्योंकि सारे ऑटो सेक्टर्स के स्टॉक जो है वो बुलिश मोमेंटम एंड ऑल टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये भी ऑल टाइम पे जाने की ज़रूर कोशिश करेगा। अभी तो वो 40 के ऊपर सपोर्ट पर हमें मिल रहा है, तो उसमें अगर हम लोग इसमें बाई करते हैं 183.80 के प्राइस पे, तो सबसे पहले हमारा टारगेट होना चाहिए 191 का। ठीक है, और जैसे ही 191 कटेगा तो हमारे लिए खुला आसमान है। ठीक है, तो पीछे कोई भी रोकने वाला हमारे लिए नहीं है। तो यहाँ पर बाइंग करके हम लोग यहाँ तक होल्डिंग ज़रूर कर सकते हैं। सो ऐसे ही आज का एनालिसिस रहा मेरा। एंड आपको ज़रूर बताएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आज का एनालिसिस। सिंपल था, इफ़ेक्टिव था एंड ओवर डिलीवर आपको करने को मिला। अभी यहाँ पर जो भी मैं अभी तक जो दिखा चुका हूँ, बैंक निफ्टी, निफ्टी सेक्टर्स एंड उसी के साथ साथ मैंने 4 स्टॉक आपके साथ डिस्कशन की है। तो उन स्टॉक के जो चार्ट्स है वो पाने के लिए आपको यहाँ पर हमारे क्लब के अंदर ज्वाइन होना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी ये पोस्ट करने वाला हूँ। एंड आप अगर चाहते कि ये सारे आपको चीज़ें मिले, सो डेफिनेटली आप हमारे ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाएगा। हर एक दिन आपको ऐसे नए नए आइडियाज़, नई नई एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। तो चलो हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, जहाँ पर मैं आपको साथ बात करने वाला हूँ एक इन्वेस्टमेंट के स्टॉक्स के बारे में। ठीक है, सो तब तक के लिए प्रैक्टिस करिएगा, सही तरीके से ट्रेड करिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।